एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए इंटरेस्टिंग व्लॉग। तो आपका स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। तो जी ये सुबह 5:30 बजे का टाइम है और यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा व्यू आपको मैं दिखाती हूँ। मैंगो लग रहे हैं हमारी बालकनी के बिल्कुल जस्ट सामने। और यहाँ पर जो है अभी लाइट भी, स्ट्रीट लाइट भी बंद नहीं हुई थी, तो सुबह 5:30 बजे भी काफ़ी उजाला हो जाता है। तो जी यहाँ पर मैंने खोल दिया है मेन गेट और वहाँ पर बालकनी की सारी विंडो वगैरह मैं खोल आई थी। वैसे अब ना फ्रेश एयर और ठंडी हवा तो बिल्कुल भी नहीं चलती है। ऐसा लगता है कि सुबह के टाइम पे भी इतनी गर्मी लगती है ना कि लगता भी नहीं है कि विंडो खोलने से, मेन गेट खोलने से कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जैसा सुबह का मौसम होता है ना, अब तो वैसे ही दोपहर का लगता है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है। तो जी यहाँ पर अब बेटे की समर वेकेशन चल रही हैं, तो सबसे पहले मैं उठ के झाड़ू लगाती हूँ। नहीं तो फिर उस टाइम पे ना जब बेटा स्कूल जाता है तो सबसे पहले मुझे उसका टिफ़िन तैयार करना पड़ता है, किचन में लगना पड़ता है। तो जी बादाम मैं अपने बेटे को दे आई थी, उठ गया था बेटा और मैंने भी खा लिए थे बादाम ब्रश वगैरह करने के बाद। और मैं आ गई हूँ यहाँ पर नाश्ते की तैयारी करने के लिए। तो वहाँ पर बेटे को भी मैंने नहलाने के लिए भेज दिया था बाथरूम में। तो आज मैं नाश्ते में चीले बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर बैटर भी मैंने चीले का तैयार कर लिया है। और यहाँ पर ना मैं 6-7 दिन के जो कड़ी लीव्स हैं तो उनको मैं इस तरीके से कंटेनर में रख देती हूँ, बिना धोए रखती हूँ। अगर धो के रख देते हैं ना तो वो ख़राब हो जाती हैं, इसलिए बिना धोए रखती हूँ। और जब यूज़ करती हूँ ना तभी उन्हें धो के 3-4 लीव्स निकाली और फिर उसके बाद मैं धो के यूज़ कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पर बादाम छील रही थी मैं अपने बेटे के लिए और उसको मैंने ना दे दिए थे। मैंने कहा छील के खा लेना, बस वो उसको ध्यान ही नहीं रहता, उसके ना हाथ में छील के देना पड़ता है, अदरवाइज़ वो खाता ही नहीं है। तो जी यहाँ पर मेरे बन गए हैं चीले और इतनी देर में मैं उसे बादाम दे आई थी ना और वो नहाने के लिए चला गया था। मैंने कहा नहा कर और फिर उसके बाद वो नाश्ता कर लेगा। तो ये आ जाइए आप भी कर लीजिए ब्रेकफास्ट चीले का। तो इस तरीके के मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाती रहती हूँ। उसको और मेरे बेटे को ना तरह तरह का बिल्कुल डिफरेंट ब्रेकफास्ट चाहिए और बस उसी की वजह से बना लेती हूँ। मुझे तो खैर इतना नहीं है शौक़ अलग अलग तरीके के नाश्ता खाने का, और बच्चों की वजह से हम लोग खा भी लेते हैं, बच्चों की वजह से बन भी जाता है। बच्चों की डिमांड जब भी होती है कि मम्मी ये बना दो वो बना दो, ख़ासकर समर वेकेशन में जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर कपड़े भी मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे और अब ये लंच की तैयारी कर रही थी मैं। तो ये ग्वार की जो फली होती है ना तो उनको मैं वॉश करके रख दूँगी और इन्हें मैं काटूँगी फ़ैन के नीचे। और बस इन्हें ना काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बनने में टाइम नहीं लगता है लेकिन काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और उधर मैं फली धो के रखाई थी, आटा लगा के मैंने पहले ही रख दिया था दोपहर के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि मैं सुबह खाने लंच का तैयारी भी मैं ना मॉर्निंग में ही ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी गर्मी की वजह से किचन में जाया नहीं जाता दोपहर के टाइम पे। जितना टाइम होता जाता है ना तो बस किचन में जाने का मन ही नहीं करता है। तो इसीलिए लंच की तैयारी भी मैं जो है सुबह के टाइम पे ही कर देती हूँ, नाश्ते के तुरंत बाद ही। तो यहाँ पर मैं आ गई थी थोड़ा सा पौधों को टाइम देने के लिए। तो गर्मी की वजह से ना ये भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं पौधे भी, मतलब इनको ना इतनी केयर की ज़रूरत पड़ती है गर्मियों में कि थोड़ा सा मैं पौधों को पानी वगैरह दे आई थी। फिर इसके बाद आ गई घर की क्लीनिंग में। तो झाड़ू तो मैंने लगा दी थी पहले ही, और लेकिन उसके बाद ना ये गीले कपड़े से, हल्के हल्के गीले कपड़े से क्लीनिंग कर रही थी। ये मैं बाद में करती हूँ, पहले झाड़ू लगा देती, क्योंकि डस्ट गीले कपड़े से अगर डस्टिंग करो तो फ्लोर पे तो खैर जाती ही नहीं है। तो इसीलिए इस तरीके की डस्टिंग मैं झाड़ू लगाने के बाद ही करती हूँ। तो पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं घड़ा लेके आऊँगी ठंडे पानी के लिए, लेकिन ना मेरे बेटे को बिल्कुल भी घड़े का ठंडा पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो इसीलिए मैंने निकाला है बेड में से कैंपर पानी का, और ये मैंने पिछले साल भी निकाला था। तो इस तरीके से पैक करके मैं अच्छे से रख देती हूँ जब गर्मियाँ निकल जाती हैं। तो जी यहाँ पर मैं इसे कर दूँगी वॉश और फिर इसको ना
ठंडे इसमें डेली मैं जो है आरओ का पानी भर के ना थोड़ी ही बर्फ़ डालती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा चिल्ड पानी तो खैर नुकसान ही करता है। बस इतना ही डालती हूँ कि गर्माहट चली जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए पानी। और पता है फ्रिज को भी पता नहीं क्या हो गया है कि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि वो कूलिंग कम कर रहा है, बर्फ़ थोड़ा कम जम रही है उसमें। तो ऐसी भयंकर गर्मी में अगर फ्रिज में कुछ कमी आ जाए ना, सच में हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि ऐसी गर्मी में फ्रिज, एसी, कूलर यही सहारा है हम लोगों के। अगर कहते हैं ना कि अगर इन चीज़ों को कुछ हो जाए फिर तो हालत ही ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे की एक बोतल बनाई हुई है, ये देखिए। और इस जहाँ पर भी वो बैठता है ना पढ़ने के लिए, जहाँ पर भी, तो मैं उसके पास ही रख देती हूँ। तो इससे ना वो पानी भी पी लेता है। तो वैसे ना आलस करता है वो पानी पीने में, सही बता रही हूँ मैं। तो ऐसी गर्मी में भी जब उससे बिल्कुल नहीं रहा जाता ना, तभी पानी पीता है वो। तो यहाँ पे इमरजेंसी के लिए मैं बोतल भी फ्रिज में रख देती हूँ। कैम्फर में तो खैर डालती हूँ बर्फ़। तो जी वहाँ पर सारी बोतल फ्रिज में रखने के बाद, ठंडे पानी का पूरा इंतज़ाम करने के बाद, तो यहाँ पर मैं ये कंटेनर खाली हो गया था, तो इस कंटेनर को भी मैं धो के रख दूँगी। तो इस तरीके के जो भी कंटेनर खाली होते जाते हैं ना, मैं साथ ही साथ वॉश करती रहती हूँ। तो इससे सारे कंटेनर मेरे किचन के धीरे धीरे साफ़ हो जाते हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत ही ईजी रहता है अगर किचन के कंटेनर ऐसे साफ़ रहे ना, तो किचन की सफाई में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो टेक केयर, बाय बाय।